नमस्कार, मैं ज्योतिषाचार्य पंडित मनोज कुमार द्विवेदी आप सभी का अपने YouTube चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। भाद्रपद की शुक्ल पक्ष चतुर्थी को श्री गणेश जी की स्थापना के पश्चात एक ऐसा अवसर भी आता है जब भाद्रपद शुक्ल पक्ष अष्टमी को माता महालक्ष्मी की पूजा का हमें 16 दिनों का एक बहुत शुभ अवसर प्राप्त होता है। यह व्रत भाद्रपद शुक्ल पक्ष अष्टमी से लेकर आश्वनी कृष्ण पक्ष अष्टमी तक यह व्रत 16 दिनों का होता है। कभी कभी तिथि के अनुसार यह व्रत 15 या 17 दिनों का भी हो सकता है। इस वर्ष 30 अगस्त को रात में 10:46 पर अष्टमी तिथि का प्रारंभ हो रहा है, जो कि 31 अगस्त रविवार को पूरे दिन अष्टमी तिथि व्याप्त रहेगी और मध्य रात्रि तक अष्टमी तिथि व्याप्त रहेगी। इसलिए इस वर्ष श्री महालक्ष्मी का 16 दिनों का व्रत अनुष्ठान 31 अगस्त रविवार से प्रारंभ होगा। यह अनुष्ठान 14 सितंबर को आश्वनी कृष्ण पक्ष अष्टमी तक चलेगा। उस दिन विधिवत रूप से महालक्ष्मी का पूजन होगा और अपने घर में धन धान सुख समृद्धि की प्राप्ति के लिए ये जो 15 या 16 दिन हैं, ये निश्चित रूप से बहुत महत्वपूर्ण रहेंगे। इस पूजन में माता गज पर बैठी हुई महालक्ष्मी का पूजन किया जाता है और 16 दिनों के व्रत में 16 चीजों का बहुत महत्व होता है। जैसे इसमें जो भी आप चढ़ाएंगे, जो भी माता को अर्पित करेंगे, उनकी संख्या 16 में ही होनी चाहिए। जैसे 16 दीपक, 16 तरीके का श्रृंगार, 16 तरीके के फल, 16 तरीके का जो भोग है माता को, वो लगाया जाता है। और चूंकि माता गज यानी हाथी पर सवार हैं, तो हाथी को भी रोज प्रतिदिन 16 दूर्वा अर्पित की जाती है। इसको दूर्वा अष्टमी भी कहते हैं। इसी दिन दूर्वा की भी पूजा होती है और वो दूर्वा माता के गज यानी हाथी को अर्पित की जाती है। एक कथा आती है इसमें कि ये व्रत कहाँ से कैसे प्रारंभ हुआ था। तो एक कथा ये है कि श्री वेदव्यास जी हस्तिनापुर पधारे, उनका भव्य स्वागत हुआ। माता गांधारी और माता कुंती ने उनसे प्रार्थना करी कि धन धान शुक्र समृद्धि पुत्र पौत्र आदि के लिए कोई ऐसा हमें व्रत बताएं, ऐसी कोई पूजा बताएं जिससे हमारा राज्य में इस चीज की कभी कमी ना हो। श्री वेदव्यास ने ही इस व्रत का वर्णन माता गांधारी और माता कुंती से किया था। कथा में भी आता है कि माता गांधारी के 100 पुत्र थे, उन्होंने मिट्टी का बहुत बड़ा हाथी बनाया और चूंकि माता कुंती के पास उसकी व्यवस्था नहीं थी, तो फिर पांडव में से अर्जुन ने ऐरावत हाथी को माता को लाकर दिया, उनका आह्वान किया और माता ने उनकी विधिवत तरीके से पूजा करी थी। इसलिए आप सभी लोग इस दिन मिट्टी का हाथी या चांदी का हाथी रखें, उस पे माता लक्ष्मी विराजमान हो ऐसी मूर्ति लें और 16 की संख्या में हर चीज अर्पण करनी चाहिए। एक धागा भी होना चाहिए 16 सूत का, उसे हल्दी से रंगिए, 16 गांठ लगाइए और जिस दिन व्रत पूर्ण हो उसे अपनी बाजू में बांधिए या फिर अपनी तिजोरी पे उसे रख देना चाहिए। तो इस तरीके से माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने का ये बहुत उत्तम अवसर हमें मिलता है भाद्रपद और आश्वनी मास में। इसका सभी लोग लाभ उठाएं। धन्यवाद।